नमस्कार दोस्तों गर्मी की छुट्टी में एक बालक अपने दादाजी के पास उछल कूदते हुए पहुंचा और दादाजी से बोलने लगा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने सिर हाँ में हिलाए और उसे बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर सीधे एक पौधाशाला में ले जाकर खड़ा कर दिए और दो पौधा खरीद कर दोनों घर लेकर आए और एक पौधा बगीचे में बाहर लगा दिए और एक पौधा गमले में लगाकर अंदर ही रख दिए। अब आपको क्या लगता है कि दोनों पौधे में से सबसे सफल कौन होगा? वो बेटा कुछ नहीं बोला। दादाजी उससे पूछने लगे और शर्माते हुए बच्चा बोलने लगा कि अंदर वाला। अंदर वाला क्यों? क्योंकि वो हर मुसीबत से, परेशानियों से दूर है तो सुरक्षित है। उस पेड़ के पास किसी प्रकार की कोई मुसीबत आएगी नहीं, ना बाढ़ आएगा, ना भूकंप आएगा, ना आंधी तूफान आएगा, यानी कि वो हर मुसीबत से बचा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अंदर वाला पौधा सुरक्षित रहेगा और सफल रहेगा, और बाहर वाले को तो हर तरह से भूकंप, बाढ़ और यहाँ तक के जानवरों को खाने का भी डर रहेगा। दादाजी कुछ नहीं बोले कि समय के अनुसार देखा जाएगा क्या होता है, और वो अखबार पढ़ने लगे। 3-4 साल बीत गया। ओ दादाजी उन दोनों पेड़ को बहुत बखूबी से देखते थे, देखभाल करते थे। 3-4 साल बाद फिर से वो बच्चा अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टी में घर आया और दादाजी से कहने लगा कि दादाजी, मैंने आपसे पिछली बार सफल होने के कुछ उपाय पूछे थे तो आपने नहीं बताया, लेकिन आपको इस बार हमें जरूर बताना होगा। दादाजी बोले, चलो ठीक है, बताते हैं। और उस बालक को गमले के पास जाकर खड़ा कर दिए। तभी वो बच्चा देखा तो दादाजी से कहने लगा, खुश होकर कहने लगा कि दादाजी, देखा, हमने कहा था ना कि ये पेड़ बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे हर मुसीबतों से, संकटों से बचा रहेगा, तो ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। दादाजी बोले, रुको, चलो बाहर चलते हैं, और उसको बाहर ले जाकर खड़ा कर दिए। तो देखा कि वो पेड़ पूरी गर्भ के साथ बढ़िया बड़ा मोटा ताजा एक विशाल पेड़ खड़ा हुआ था। और दादाजी बोले कि ये वही पेड़ है जो मैंने 4 साल पहले लगाया था। और वो बच्चे को समझाते हुए दादाजी कहने लगे कि जो तुम मुसीबत समझ रहे थे कि बाढ़, भूकंप आएगा, आंधी तूफान आएगा और जानवर आएंगे, इसे खा जाएंगे, ये सुरक्षित नहीं है और ये बड़ा नहीं होगा, जिस चीज को तुमने मुसीबत समझ रहा था उसी मुसीबत से ये अपने आप को मजबूत बनाया और इतना विशाल बड़ा पेड़ बन गया। वो लड़का अभी भी डाउट में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा हो गया। दादाजी उसे प्यार से समझाते हुए बताने लगे कि हाँ बेटा, बाहर वाला पौधा भले ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने से ही तो इसके इतने फायदे हैं। ये बाहर वाला पौधा अपनी जड़ों को जितना चाहे फैला सकता है, मजबूत कर सकता है। इसके पास बहुत ज्यादा आजादी थी और अपनी शाखाओं से आसमान को छू सकता है। अब इसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, किसी भी आज कोई भी आंधी तूफान अब इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दादाजी समझाते हुए उस लड़के को कहने लगे कि तुम मेरी बातों को ध्यान से अब सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर तुम अपने जिंदगी में उतार लिए, तुम एक सफल आदमी जरूर बनोगे, एक अच्छा आदमी जरूर बन जाओगे। अगर तुम जीवन में हमेशा आसान से आसान विकल्पों को चुनते रहोगे तो तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, और जो भी तुम्हारी क्षमताएं होंगी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। अगर तुम अपनी क्षमताओं को बढ़ाओगे और मुसीबतों से लड़ना सीखोगे, तमाम मुसीबतों का सामना करोगे, अपने जिंदगी में दुनिया का सामना करोगे, तो तुम एक दिन जरूर सफल और ईमानदार व्यक्ति बनोगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अब वो लड़का लंबी सांस लेते हुए ये समझ चुका था कि जीवन में संघर्ष करना ही बहुत जरूरी है। अब वो जान चुका था कि जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। अब वो लड़का दादाजी की बातों को पूरी तरह से जान चुका था, समझ चुका था, और वो ये समझ चुका था कि जीवन में अगर सफल होने के लिए किसी भी तरह की कोई भी संकट हो, परेशानियां हो, उससे सामना करना सीखे। और वो ये भी जान चुका था कि जिस मुसीबत को, जिस परेशानी को हम अपना शत्रु समझते हैं, अक्सर उसी से हमें शक्ति मिलती है और उसी से हम सफल होते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। नमस्कार।